दोस्तों स्वागत है विनर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की, जो कि इनकम टैक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये पूरा वीडियो देखिए ताकि आप इनकम टैक्स के नोटिस से जो है वो बच सकते हैं, या आप ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिले। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं उनकी वजह से इनकम टैक्स हो सकता है कि आपको कोई भी टैक्स नोटिस वगैरह भेज दे और आपसे पूछे कि ये जो ट्रांजेक्शन हुआ है ये आपने किस बेसिस पे किया है। कई बार ऐसा होता है कि अपने कोई रिश्तेदार आपको बोलते होंगे कि ये मैं आपको नगद दे रहा हूँ, आप मेरे को 5 लाख रुपए का डीडी बनवा के दे दीजिए, या मेरे को ये 1 लाख रुपए का मोबाइल चाहिए, आप अपने क्रेडिट कार्ड से खरीद के दे दीजिए। या फिर वो कहते होंगे कि ये मैं जो आपको है कैश दे रहा हूँ, आप मेरे को इसके बदले चेक दे दीजिए। तो यदि आपको इन ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट नहीं पता तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आपको हो सकता है इनकम टैक्स का नोटिस मिले, आपकी साल की जो इनकम है वो 5-6 लाख रुपए हो, लेकिन आपको नोटिस मिले वो 10 लाख रुपए, 15 लाख या 20 लाख रुपए का भी हो सकता है। और ऐसा कई बार हम हमारे आसपास में देखते हैं कि कोई जो पर्सन होते हैं वो नॉर्मल इनकम कमा रहे होते हैं, लेकिन उनके जो है बहुत बड़ी अमाउंट का जो है वो नोटिस आया हुआ होता है। तो अगर आपको इन सब से बचना है तो आज का वीडियो आप पूरा देखिए, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं और हमें उनको क्यों अवॉइड करना चाहिए और कैसे अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि इनकम टैक्स को इन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के बारे में कैसे पता लगता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स का सेक्शन है 285 BA, और उसमें जो भी बैंक या जो हमारे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उन पे इनकम टैक्स ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली हुई है कि आपके बैंक में अगर किसी कस्टमर का इस तरह का ट्रांजैक्शन होता है, कुछ लिमिट डिसाइडेड है, अगर ये ट्रांजैक्शन होता है तो आप उस कस्टमर के बारे में हमें इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है, जो कि इनकम टैक्स में टाइम टू टाइम ये चीजें चेंज की जाती है। तो अब हमें ये समझना होगा कि ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन हैं जो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है और जिनके बारे में बैंक इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करेगा और हमें उन ट्रांजैक्शन से जो है वो बचना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट की। अगर आपने अपने बैंक से 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का डीडी बनवाया है, चाहे आपने कैश में बनवाया हो और चाहे आपने चेक देकर बनवाया हो, और साथ ही साथ आपने चाहे सिंगल डीडी बनवाया हो या हो सकता है कि आपने 2-2 लाख रुपए के 5 डीडी बनवाए हों, तो अगर आपने ऐसा किया है तो बैंक आपकी जो डिटेल है, पेन नंबर और आपका आपने कितने डीडी बनवाए हैं, वो डिटेल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपकी रिटर्न से उसको कंपेयर करेगा। तो अगर आपकी रिटर्न है अच्छी खासी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए की, तो हो सकता है कि वो आपको नोटिस ना भेजें। लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल नहीं कर रहे या आपकी जो रिटर्न है वो 4-5 लाख रुपए की है, तो फिर आपको नोटिस जो है वो 100% मिलेगा। तो ऐसे ही और क्या क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन है, अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश डिपॉजिट किया है 1 साल में, या फिर आपने विड्रॉ किया है 10 लाख रुपए का, अगर आपने अपने सेविंग अकाउंट में अगर कैश डिपॉजिट या विड्रॉ किया है, चाहे सिंगल ट्रांजेक्शन किए हो या सारे ट्रांजेक्शन का टोटल अगर 10 लाख रुपए है, तो आपको हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंडर में नोटिस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर आपने करंट अकाउंट में भी अगर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का कैश डिपॉजिट और विड्रॉ किया है, चाहे सिंगल ट्रांजेक्शन हो चाहे मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो, तो भी जो है बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसके बारे में इन्फॉर्म करेगा। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो आपकी रिटर्न को चेक करेगा कि क्या आपकी इतनी रिटर्न है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है नोटिस मिलेगा। फोर्थ जो हमारा इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है वो है फिक्स डिपॉजिट्स, कि अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा की एफडीआर करवाई है, चाहे आपने कैश डिपॉजिट करके करवाया हो, चाहे आपने ऑनलाइन अमाउंट डिपॉजिट करके आपने एफडीआर करवाई हो, तो 10 लाख रुपए से ऊपर की अगर एफडीआर है तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वो इंफॉर्मेशन देगा। इसी तरीके से हम सब लोग आजकल जो है क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि रिवार्ड पॉइंट के चक्कर में हम किसी दूसरे के मोबाइल भी हमारे क्रेडिट कार्ड से परचेज कर देते हैं कि ये चलो हमारे क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन होगा तो मेरी क्रेडिट बढ़ जाएगी। तो ये सारे जो लोगों को गलतफहमी है उसकी वजह से भी लोगों को नोटिस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड का जो आउटस्टैंडिंग है 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट अगर नगद में किया है,
ठीक है, 1 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट अगर आपने नगद किया है, या फिर आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो साल भर में अगर 10 लाख रुपए का हो जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी जो क्रेडिट कार्ड आपको जिसने इश्यू किया है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा कि इस क्रेडिट कार्ड पे इस पर्सन ने पूरे साल भर में जो है ये ट्रांजेक्शन्स किए हैं। ठीक है, फिर अगर आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न अगर उस हिसाब से नहीं हुई, आप रिटर्न भर रहे हैं 4 लाख रुपए साल की और आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया 10 लाख रुपए का, तो फिर इनकम टैक्स पूछेगा कि ये पैसे आपके पास में कहां से आए। और वहां पे आपके ये बहाने नहीं चलेंगे कि मैंने उस रिश्तेदार के लिए मोबाइल खरीद दिया या उस रिश्तेदार के लिए मैंने जो है वो टेलीविजन परचेज किया। तो आपको ऐसे सारे दूसरे लोगों के ट्रांजेक्शन से बचना है, आपको केवल वही ट्रांजेक्शन करना है जो कि आपसे रिलेटेड है, ताकि कल को नोटिस आए तो आप इनकम टैक्स को कह सको कि सर ये हमारी इनकम है, ये यहां से आई थी, हमने टैक्स दे दिया है इसलिए हमने ये ट्रांजैक्शन किया है। फिर आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं कि अगर आपने कोई शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और ये इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का है, चाहे कैश में हो चाहे नेट बैंकिंग के थ्रू हो, तो जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके आप शेयर्स परचेज कर रहे हैं, वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देगा। क्योंकि ये सारे जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, हर ट्रांजैक्शन में आपको अपना पेन नंबर देना होता है। तो जहां पे आपने ट्रांजैक्शन किया वो इनकम टैक्स को इन्फॉर्म करेगा कि इस पेन नंबर में इतने रुपीस का ट्रांजैक्शन हुआ है, जो कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है वो क्या हो सकता है कि अगर आपने मान लीजिए कि कोई गुड्स परचेज किया है या आपने कोई सर्विसेज ली है, तो अब देखिए जो बिजनेस करता है वो तो गुड्स परचेज करेगा, सर्विसेज भी लेगा और करोड़ों रुपीस की लेते हैं। तो यहां पर केवल कैश पेमेंट वाला ट्रांजैक्शन है वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में आएगा, और वो भी कितना, 2 लाख रुपए से ज्यादा। अगर आपने 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश पेमेंट किया है, आपने कोई भी गुड्स परचेज करने के लिए या सर्विसेज लेने के लिए, जैसे हम एग्जांपल दे, आपने 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी परचेज कर ली, तो वो आपसे पेन नंबर लेगा और आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में देगा। लेकिन याद रखिएगा, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में केवल कैश ट्रांजैक्शन के लिए इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि जो बिजनेस है उसमें तो हम करोड़ों रुपीस की परचेज करते हैं, बट वो आपको अकाउंट से पे करनी है, चेक से पे करनी है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया, जैसे आपने मान लीजिए कि बिल्डिंग परचेज करी है या आपने कोई लैंड परचेज करी है, तो अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 30 लाख रुपए से ज्यादा है, मोर देन 30 लाख है, ठीक है, या आपने अगर वो सेल करी है या परचेज करी है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो बैंक या आप जिसके थ्रू पेमेंट करेंगे वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेगा। इसी तरीके से अगर आपका जो काम है वो है फॉरेन करेंसी से रिलेटेड, कि आप फॉरेन करेंसी जो है उसका एक्सचेंज का काम करते हैं, रुपीज एंड डॉलर या यूरो, इन सब में, तो उसमें अगर आपने कोई फॉरेन करेंसी बेची है, सेल करी है, ठीक है, या आपने मान लीजिए कि रिसीव करी है और उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू, रुपीज में इक्विवेलेंट वैल्यू अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास में पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने वहां पर पेन नंबर मेंशन किया होगा। तो ये सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं। तो आपको करना क्या है, अगर वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है वो आपसे रियल में रिलेटेड है और वो जरूरी है, तो आप करिए, उसमें डरने की कोई दिक्कत नहीं है। जब इनकम टैक्स से नोटिस आएगा तो हम उसका रिप्लाई देंगे कि हमने यहां से रुपए कमाए थे, हमने टैक्स दिया है और इसलिए हमने ये ट्रांजैक्शन किया है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ये सारे ट्रांजैक्शन अपने किसी रिलेटिव या किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पे ना करें, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनको इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं होती है और अपने रिश्तेदार के कहने पे ये सारे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और उसके बाद में जो है वो इनकम टैक्स के नोटिस में फंसकर और बहुत ही टेंशन में आ जाते हैं। तो आपको ये सारे ट्रांजैक्शन जो हैं वो अगर वैलिड है और रियल है तो ही करने हैं, अदरवाइज आपको ये सारे ट्रांजैक्शन जो है वो अवॉइड करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है एक हैप्पी टैक्स पेयर रह सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको आज का हमारा जो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको प्लीज लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आपको ऐसे ही और अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।